नमस्कार दोस्तों। क्या एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर का लगभग हर हिस्सा खो चुका था फिर भी पूरी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जा सकता है? क्या सचमुच स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या डॉक्टरों द्वारा केवल 2 साल की जिंदगी दिए जाने के बावजूद कोई व्यक्ति 55 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है? और आखिर ऐसा क्या था स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में जिसने ब्लैक होल और ब्रह्मांड को देखने का दुनिया का नजरिया बदल दिया? आज की यह कहानी केवल एक वैज्ञानिक की नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और ज्ञान की उस मिसाल की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया स्टीफन हॉकिंग। बचपन से ही स्टीफन पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्हें गणित और विज्ञान से विशेष लगाव था। धीरे धीरे उनका झुकाव ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य शुरू किया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें ALS यानी एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी थी जो धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को काम करना बंद कर देती है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि स्टीफन हॉकिंग शायद केवल 2 साल और जिंदा रह पाएंगे। कल्पना कीजिए, 21 साल का एक युवा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हो, उसे बता दिया जाए कि उसके पास अब केवल 2 साल बचे हैं। कोई भी व्यक्ति टूट सकता था लेकिन स्टीफन हॉकिंग नहीं टूटे। उन्होंने बीमारी के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और बीमारी बढ़ती गई। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वे चल नहीं सकते थे, अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते थे, यहां तक कि बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन जिस चीज को बीमारी कभी नहीं हरा सकी वह था उनका दिमाग। वे एक विशेष व्हीलचेयर और कंप्यूटर आधारित स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से दुनिया से संवाद करते रहे। उनकी आवाज मशीन की थी लेकिन उनके विचार पूरी मानवता को प्रेरित करने वाले थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर ऐसा शोध किया जिसने वैज्ञानिक दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वे ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं। आज इसे हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन स्टीफन हॉकिंग केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थे, वे अपने विचारों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा में रहे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रांड डिजाइन में लिखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए किसी ईश्वर या दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि भौतिकी के नियम और गुरुत्वाकर्षण स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में कई वैज्ञानिक और दार्शनिक और धार्मिक विद्वान उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। यही कारण है कि स्टीफन हॉकिंग के विचारों पर आज भी बहस जारी है। लेकिन चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी पर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नामक एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई गई जिसे दुनिया भर में काफी सराहना मिली। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों को यह सिखाती है कि शरीर की सीमाएं इंसान को नहीं रोकती अगर उसके इरादे मजबूत हों। दोस्तों, डॉक्टरों ने उन्हें केवल 2 साल दिए थे। उन्होंने लगभग 55 साल तक उस भविष्यवाणी को गलत साबित किया। यही कारण है कि स्टीफन हॉकिंग केवल एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि मानव इच्छा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या स्टीफन हॉकिंग को इतिहास का सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक मानते हैं। धन्यवाद।